सुंदर साथ की। प्रथम लागो दो चरण को, धनिए न छुड़ाइयो किने। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों ने। पलना वालों निरखू नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करने, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री में राज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करो प्रणाम। पिया जी को पल पल करो प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। तासो श्री मामत प्रेम ले तोलती, 300 धाम दरवाजा खोलती। सैया जाने धाम में पैसियां, ये तो घर ही में जागे बैठियां। ये तो घर ही में जागे बैठियां। तुमको इसके उपजावने, करो सो अब उपाय। प्राणों के आधार धामधनी के लाडले सुंदर साथ जी, ये प्रकरण उन ब्रह्म सृष्टियों के लिए है जिनके मूल तन परम धाम में बैठे हैं, असली तन। और राजी परम धाम से ही हमको ये खेल दिखा रहे हैं। परम धाम के तन यहाँ पर नहीं आए, सिर्फ सुरता द्वारा ही वहीं से बैठे हुए हम खेल देख रहे हैं। मैं विजय हूँ, मैं चरण सिंह हूँ, मैं भूपिंदर हूँ, जो भी नाम यहाँ के हैं, ये सब विष्णु भगवान के जीव के नाम हैं। क्योंकि हमारे अंदर, सबके अंदर विष्णु भगवान का जीव है। मैं मई जीव अंशो जीव भूते जीव लोके सनातना। और ये ब्रह्म ज्ञान है। इस ब्रह्म ज्ञान को सुनने के लिए परम धाम के अरश के तन चाहिए, अरश की अकल चाहिए, तब ये वाणी समझ आती है। ग्रंथ जितने भी इस ब्रह्मांड के हैं वो 14 लोक की बात बताते हैं, इससे आगे कोई भी बात बताता नहीं है। इसलिए अगर हमने, अब राजी महाराज हमें अब इस खेल के अंदर ले आए हैं, और अब यहाँ से अगर हमें परम धाम में जाना है तो हमारा चितवन कब लगेगा? जब हम किसी की भी निंदा नहीं करते, कोई चुगली नहीं करते, और हमारे दिल में प्रेम है हर एक के लिए। क्योंकि प्रेम इस ब्रह्मांड में नहीं है, नहीं है, नहीं है। प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो तो दुनी में ना है। ना यहाँ पार ब्रह्म है और ना यहाँ पर प्रेम है। क्योंकि यहाँ के परमात्माओं के अंदर भी प्रेम नहीं है। सुख व्यास जी ने श्रीमद् भागवत में कह दिया, सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रय गुण पास, प्रेम वसत ब्रह्म सृष्टि में जो खेले स्वरूप ब्रजरास। सिर्फ ब्रह्म सृष्टि जो परम धाम में बैठी है, हम समझते हैं ब्रह्म सृष्टि ये जीव है। ये जीव ब्रह्म सृष्टि नहीं है। जो मूल मिलावे में रांची के चरणों में बैठे हैं वो ब्रह्म सृष्टि है। और यहाँ तो देखने के लिए सबके एक जैसे तन है। हम कैसे कह सकते हैं ये जीव सृष्टि है, ईश्वरी है या ब्रह्म सृष्टि है? उसकी रहनी से पता लगेगा कि भी वो कैसी बात कर रहा है। दुनिया की चीजें मांग रहा है हर टाइम। राजी महाराज से तो वो बिल्कुल जीव सृष्टि है। परम धाम की यही निशानी है। सिर्फ वो एक ही चीज मांगेगी, प्रेम दर्द और इश्क। प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर मांगूंगी। इसके बिना आत्म जागृत नहीं हो सकती। नहीं तो ये जीव
माया की तरह अब हमने क्या किया हुआ है आजकल, हमने दुनिया वालों की तरह इनको अपना भगवान मान लिया। कोई तकलीफ है तो वही हम राज्य से मांगते रहते हैं, हमें ये दे दो, मेरे बच्चे की शादी नहीं हो रही, उसका काम अच्छा हो जाए, उसके लिए हम कौन सा पाठ करें। ये ब्रह्म सृष्टि के लक्षण तो नहीं है। फिर हमें पहचान क्या हुई ये चर्चा वाणी सुनने के बाद। इसलिए अगर यहाँ से सुरता लगानी है, तासो महामती प्रेम ले तोदी। राजी महाराज महामती जी कह रहे हैं धाम का दरवाजा आपके लिए तब खुलेगा जब आपका प्रेम तराजू में तोला जाएगा कि आपके लिए, राजी के लिए प्रेम है भी कि नहीं है। क्योंकि धनी न जाए किनको धूते, जो कीजे अनेक दुकार। राज्य को हम धोखा नहीं दे सकते। सुंदर साथ जी हम कहें कि हम राज्य को दिन रात चितवन करेंगे और चितवन में भी बिरहा लेंगे, क्योंकि बिना बिरहा के राजी नहीं मिलेंगे। अगर हमारे अंदर दर्द नहीं है प्रीतम से मिलने के लिए तो कभी भी हमारी सुरता परम धाम लगेगी नहीं। इसलिए इंद्रावती जी ने एक ही चीज मांगी है, प्रेम दर्द इश्क तुम्हारा मैं फिर मांगूंगी। प्यारे मिले प्यारे पीयूषो महामती कहीं मिल गए। हमारे अंदर दर्द राज्य के लिए नहीं है। इंद्रावती जी को क्या ऐसे ही मिल गए? उन्होंने क्या कहा, उन्होंने अपने तन को खत्म कर दिया। जब आस सूखी अंग में तब सांस भी छोड़ो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपने आप। उनको पाने के लिए अपने शरीर की कुर्बानी तक उन्होंने कर दी, तब राज्यों के सामने आए। और बिना कितना दिया, आठों जाम बिनानी सांस लियो हूट, पत्थर काले ढिगुते सो भी हुए टूट। इतना बिरा लिया, नस दबा दी अपनी। फिर राजी आए, तुम आए सब आया, दुख गया सब दूर। अब चौपाई कह रही है तुमको ईशक उपजावने करूं सो अब उपाय। अब राजी अपनी आत्माओं को महामती जी के धाम हृदय में विराजमान होकर समझा रहे हैं। बोलने वाले राजी हैं, लेकिन कहवा किस रहे हैं? इंद्रावती जी से। इंद्रावती जी को 5 शक्तियों का खिताब मिला है। धनी जी का जोश, आत्म दुलन, नूर, हुक्म, बुद्ध, मूल वतन, ये पांचों मिलवे मोहम्मद। वो पांचों शक्तियां अंदर विराजमान है। बोलने वाले राजी हैं, क्योंकि इंद्रावती जी भी हमारी तरह परमोश में है। इसलिए राजी एक जागृत है। जागा हुआ व्यक्ति सोए हुए को उठा सकता, सोया हुआ व्यक्ति सोए हुए को नहीं उठा सकता। हम तो सोए हैं, माया के कीड़े हैं, माया के अलावा हमें कुछ चाहिए ही नहीं, तो हमारी आत्म जागृत कैसे हो जाएगी? इसलिए तो खेल लंबा हो रहा है। जब तक आत्म नहीं जगेगी मेरी फेरी लगी रहेगी। एक बात है, जितने भी ब्रह्म सृष्ट हैं उनके लिए उनको 84 लाख योनियों में नहीं भेजा जाएगा। वो सिर्फ मानव तन की योनि में ही रहेंगे और यहीं कई परिवार के दुख, बेटे का दुख, पत्नी का दुख, पति का दुख, ये उनको चीजें देखने पड़ेंगी। 84 लाख योनियों में जीव को नहीं भेजा जाएगा। जीव जो 84 लाख योनियों में नरक से होके आया है उसके ऊपर आत्म जाएगी। आत्म को लो लगे, जीव को इशक नहीं आएगा। आत्म को रोग लगेगा। सखीली आत्म रोग बुरा लाटो, जाको दारू ना मिले तभी। इसकी कोई दवाई नहीं है, सिर्फ दर्द अंदर होना चाहिए, तब इश्क का रोग लगता है। और वो भी राज्य के लिए, परिवार के लिए नहीं। कोई मर गया तो हम रोना शुरू कर दें, लो जी मेरे तो आंसू नहीं रुकते। किसके लिए? राज्य के लिए या दुनिया वालों के लिए? दुनिया वालों के लिए तो आंसू आते हैं, राज्य से बिछड़ने का तो दुख नहीं। अब किसी का पति चला जाए ना, फिर पूछो उससे उसका क्या हाल है। हमारा उनसे संसारिक नाता नहीं है, हमारी अलग भक्ति है। हम बोलते भी है ना रोज
वाणी मेरे पियू की न्यारी जो संसार। हमारी वाणी दुनिया वालों से अलग है, इनसे कोई लेना देना नहीं है हमारा। ये तो जीव वाले जीव की रहनी पे चलेंगे, इनको कोई दर्द नहीं है उस पार ब्रह्म से मिलने का। ये सिर्फ मंदिर तब आएंगे जब इनको अपनी जरूरतें, अपनी इच्छाएं पूरी करनी है। तो चलो, राजी को एक इन्होंने हनुमान जी का मंदिर बना दिया है। वो ना हमारे गुरु हैं, ना वो हमारे परमात्मा हैं, हमारे साक्षात आत्म के दुल्हा हैं। हमारा एक ही नाता है उनसे, तुम दुल्हा मैं दुल्हन। सूरज और सूरज की किरणों का रिश्ता है हमारा। वहाँ काम वासना नहीं है। काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार इस 14 लोक के ब्रह्मांड के हैं। उस ब्रह्मांड में कोई काल जा नहीं सकता, कोई मृत्यु हो नहीं सकती। परम धाम में राजी और श्यामा जी किशोर किशोरी हैं, जो परिक्रमा में बोलते हैं मूल स्वरूप किशोर किशोरी निरख सखी सच्चिदानंद ज्योति। भौम तले की निरख छब न्यारी सोए सिंहासन प्यारो प्यारी। हमने निरखना है कंचन रंग के सिंहासन पर मेरे धाम के दूल्हा बैठे हैं। उनको बार बार निरखना है, उनके लिए दर्द लेना है दिल में, अगर हम उनको पाना चाहते हैं। अब इसलिए कह रहे हैं राजी कि तुमको ईश्वर को बजावने करूँ सो अब उपाय। जब तक हमारे अंदर राजी से मिलने की तड़प नहीं होगी, हमारे अंदर इश्क नहीं आएगा, तो राजी हमको नहीं मिलेंगे। पूर चलाऊं प्रेम को जो याही में छाक छकाए। पूर चलाऊं प्रेम को। राजी इसलिए यहाँ आकर सिर्फ प्रेम की बातें हमें समझा रहे हैं। पूर्व पे पूर्व प्रेम प्यारी प्यारी बातों से जागनी कर रहे हैं। सुंदर साथ जी ये वाणी महामती जी की कही हुई नहीं है, महराज ठाकुर की कही हुई नहीं है, धामधनी की कही हुई है। महामती कहे सुनो साथ, वाणी बोल देखो श्री प्राणनाथ। जिनसे न्यारे न होए चरण धनी जी ले आए धाम से वचन। ये महामती की वाणी नहीं है। महामती जी कह रहे हैं ए शब्द महामती से प्रकट न हो, साहेब के हुक्म में ए वाणी गावत है मोहम्मद। मैं जो वाणी गा रही हूँ किसके हुक्म से? एक साहेब के हुक्म से ये वाणी मेरे से करवा रही है, क्योंकि उनके कहे हुए वचन है, इसलिए इसको अपने हृदय में उतारो। इसक जिन विद उपजे मैं सोई देऊं जिनस। अब हम कहते हैं हमें तो इश्क आता नहीं है। अब वो कह रहे हैं मैं तुम्हें तरीका बता रहा हूँ। राजी कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर इश्क कैसे आए मेरे लिए। माया की बातों करी निरे इश्क जिन विद उपजे मैं सोई देऊं जिनस। मैं वो तुम्हें तरीका बताता हूँ। राजी कह रहे हैं कि तुम्हारे अंदर मेरे लिए दर्द कैसे उत्पन्न हो। तब इश्क आया जानियो जब इन रंग लाग्यो रस। इश्क हमें कब आएगा? जब हम बिल्कुल माया की तरफ पीठ दे दें और सिर्फ राजी राजी श्यामा जी श्यामा जी, कोई भी स्वार्थ ना हो हमारे दिल में, तब इश्क आया जानियो। जब परम धाम की लीलाओं में हमें दिलचस्पी होने लगे, परम धाम के बारे सुन के हमें खुशी होने लगे, हमें 3 घंटे बैठना पड़े, हम आराम से बैठ के चर्चा सुन पाए। श्री जी क्या थे? 5000 जमात को लेके गए, उसमें 500 जुलजुलाट, ब्रह्म सृष्टि सिर्फ 500 थे, 1500 ईश्वरी सृष्टि और 3000 जीव सृष्टि। रात को 2-2 बजे तक चर्चा चल रही है। और जो जीव सृष्टि है वो तो कहती है कब महामती आए और चर्चा से जान छूटे। और महामती शब्द कहते ही ऐसे दौड़ते हैं कि मेरी कोई दरी न उठा ले, मेरा कोई कंबल न उठा। ये जीव सृष्टि की पहचान। जो ब्रह्म सृष्टि होगी उसको दर्द होगा। तो उन्होंने 11 साल मोमनों ने सो के नहीं देखा और किसी के सिर दर्द तक नहीं हुई।
उसके साथ अगर लौ लग जाती है ना, फिर वो बहाने भी नहीं करते, अब मेरा तो घुटना चला गया, मेरा तो उठा नहीं जाता। आपको प्रॉब्लम क्या सतगुरु देवचंद जी से ज्यादा हो गई है? उन्होंने 15 दिन भोजन नहीं किया, मरने को आ गए, फिर भी कपड़ा बांध के लाठी लेके, और वैद्य ने कह दिया अगर हल्की सी भी आवाज लग गई सनपात हो जाएगा और ये बंदा मर जाएगा। उनकी माताजी ने क्या कहा, ये तो अभी भागवत सुनने जाएगा, अभी वाणी नहीं आई थी, उस तन से वाणी नहीं उतरी, हम सब जानते हैं। और पिता ने दरवाजा बंद कर दिया। उनका मूर्खों, माँ बाप को कहा, अरे मूर्खों, मैं मरने वाला नहीं हूँ, मैं वो पार ब्रह्म जब तक मेरे को नहीं मिलेंगे तब तक मेरा शरीर छूट नहीं सकता। नहीं माने वो, एकदम आंखें फिर गई और फिर आंखें विलाप करने लगे माँ बाप, कि तू हमारा अकेला बेटा है, जा आज हमने तेरे को परमात्मा के मंदिर में हम तेरे को सौंप पाएंगे। रोने लगे, देख कांची भटके बुलोबा आ गए, तेरे को याद कर रहे हैं, तेरे बिना वहाँ भागवत शुरू नहीं हुई। और फिर उनको सूत आई और वो खुद गए और उनको राज्य के दर्शन हुए। राज्य के दर्शन करना हम आसान समझते हैं, राज्य से मिलना मुश्किल नहीं है। ये डगर बहुत कठिन है मगर अपनी तो बस है ये डगर। हमें कुर्बानी करनी पड़ेगी, कुछ तो देना पड़ेगा। एक देवी देवता के दर्शन आसान नहीं है। 36 घंटे सरकार साहब एक पांव पे पानी के अंदर खड़े रहे, तब हनुमान जी ने दर्शन दिए थे। और आके पूछा, बेटा क्या चाहिए, बेटा क्या चाहिए, बेटा क्या चाहिए? उनका कुछ नहीं चाहिए, बस अपने चरणों में। देखिए सामने खड़े हनुमान जी को भी सरकार ने कुछ नहीं मांगा। हम होते तो कितना कुछ मांग लेते। शेरपुर वाले महाराज जी ने सरकार को कहा, तुम्हारी हालत ठीक नहीं, सरकारी नौकरी में इतनी इतनी छुट्टियां लेते हो और मेरे पास मेरी सेवा में आते हो और 3-3 बच्चे हैं तुम्हारे, और मैं तुम्हें सोना बनाने की तरकीब बताता हूँ, तेरे पास सोना ही सोना हो जाएगा, उसको बेच के अपना घर परिवार पाल। उनकी जीवनी पढ़ो सरकार साहब की, कितने कष्ट सहे उन्होंने कहा जिसको आप जैसे सतगुरु मिल गए उसको ये माया नहीं चाहिए। उन्होंने कागज फाड़ दिया, जो महाराज जी ने नुक्ता लिख के उनको दिया। हम होते तो कितने खुश होते, लो जी सोना बनाने का ढंग हमें आ गया, अब परिवार में पैसा ही पैसा। हमें आज क्या चाहिए? पैसा, बच्चे की शादी हो जाए, उसका कारोबार बढ़ जाए। ये जीव सृष्टि परम धाम की आत्माओं के ये लक्ष्य नहीं, वो खोजेगी। खोज बड़ी संसार रे तुम खोजो रे साधु, खोजत खोजत सतगुर पाए, सतगुर संग करतार रे तुम खोजो रे साधु। सतगुर राजी ही सतगुर बन के आते हैं, जो हमारी आत्म को जगाते हैं। उन्होंने हमारी तरह धारण किया है और हमारी आत्म को जोड़ते हैं कि तू यहाँ की नहीं है, जहाँ जो इस 3 जिमी में बैठी है, कौन जिमी में तू खड़ी, कहाँ है तेरा वतन, नार तो कौन कसम की दृढ़ कर कहो वचन, कौन मिलावा तेरा असल, तू बिछड़ी क्यों कर, सो तो याद न आवी जो तू सुनया नहीं देता। सहूरतों को सायब दिया, इलम दिया हक, बाहर माए अंतर एक जरा न रही। तेरे सारे संचय मिटा दिए, फिर भी हमें आज राजी के स्वरूप की पहचान नहीं हो रही और हमारे अंदर इश्क नहीं आ रहा। ये हमारी कमी है, हमारी आत्म जागृत नहीं हुई है। ये सुख बिसरे धनी के इन सुपन भौम में आए। हमारा एक्सीडेंट हो गया, हम भूल गए हम कौन है। किसी का एक्सीडेंट होता है
तो उसकी याददाश्त खो जाती है ना। अब डॉक्टर क्या कहते हैं, इसको पुरानी जगह ले जाओ। अगर इसको पुराने गानों का शौक है, पहाड़ियों पे जाने का शौक है, पहाड़ी पे जाके अगर किसी से प्यार करता है, इसकी माशूका को ले जाओ, वो इसको पुराने गाने सुनाए, अपने बीते हुए दिनों की याद दिलाए, फिर इसकी याददाश्त लौटेगी। उसी तरह से राजी हमें बार बार क्यों ये वाणी समझा रहे हैं, क्यों परम धाम की बातें याद दिला रहे हैं बार बार? इसलिए कि हमारी याददाश्त लौट आए। हम इस ब्रह्मांड के नहीं हैं, हमारा घर परम धाम है और हम यहाँ परदेसी हैं, हम खेल देखने आए हैं। हम हैं परदेसी, अपना वतन शरपा देखने आई है संसार। हम देखने आए हैं, हम तो माया में खेलने लगे। देखन को एक खेल खिन को लिए जात लिपटा। विंडो शॉपिंग करने जाओ तो क्या लिखा होता है, डोंट टच। हम सिर्फ देख सकते हैं, उसको छू नहीं सकते। छुएंगे तो भूत बन जाएंगे। क्या मतलब? एक जो है क्या था, गोविंद बेड़ा, याद है ना? गोविंद बेड़ा सनद में ही है, अर्थ सरकार साहब ने लिखा हुआ, पढ़ लेना। कि भी एक गोविंद भाई पटेल थे, उनकी मृत्यु हो गई, वो भूत बन गया। उसने कहा अच्छा मैं भूत बन गया हूँ, अब मैं गाँव वालों को नहीं छोड़ूंगा। उसने एक नगरी बसा ली जंगल में और उसका नाम रख दिया भूत नगरी। भाई जो भी आएगा इसके अंदर और जिस चीज को वो छू लेगा भूत बन जाएगा। अब एक बार 3 साधु उस जंगल से जाने लगे। लोगों ने मना किया, भाई जंगल में मत जाओ, भूत है। तो तीनों साधु कहने लगे हमें ये भूत क्या कह देंगे, कुछ नहीं कह। जंगल में चले गए। अब वो बड़ा खुश कहने लगा कि भाई आज तो ये 3 साधु आ गए, इनको तो अपने जंगल में फंसाना। किसने ये बात कही? किसने कही? गोविंद वल्लभ भाई पटेल जो मरा था। अब पता लगेगा ना आप सुन रहे हो नहीं सुन रहे, इसलिए पूछ रहे। अब वो तीनों साधु देख रहे हैं, उनको पता है अगर हमने किसी चीज को छुआ तो भूत बन जाएंगे। यही तो पहचान है आज परम धाम की आत्माओं की। कोई बात नहीं, ऐसे भाई अगर किसी चीज को छुएंगे तभी तो भूत बनेंगे। अब किसी चीज को छू नहीं रहे। गोविंद भाई पटेल परेशान हो गया। उसने क्या किया, 3 कंबल लिए, फटाफट आया उनके पास, कहने लगे साधु बाबा अब तुम ये एक कंबल ले लो और सर्दी का मौसम आने वाला है, बड़े ध्यान से समझने का विषय है। जो पहला साधु था वो अंतिम दरवाजा पार करके बाहर चला गया। अब दूसरा साधु भी देखा देखी उसने भी पार कर लिया। इच्छा तो उसकी बहुत ही मैं कंबल ले लूं, लेकिन पहले साधु को देख के दूसरा साधु भी निकल गया। तीसरा साधु कहने लगा ये तो दोनों पागल हैं, इतनी सर्दी है मैं कैसे भूत बन जाऊंगा। एक पैर उसने बाहर रखा, एक अंदर रखा और कंबल को छू दिया तो वो भूत बन गया। तो पहला कौन था? ब्रह्म सृष्टि। दूसरा कौन था? ईश्वरी सृष्टि। तीसरा कौन था? जीव सृष्टि, जिसको लालच था माया का। तो ये भूत नगरी है। राज्य ने कहा देखन को एक खेल खेल को लिए जात लिपटाए, मैंने तुम्हें देखने के लिए भेजा। जब लिखा हुआ है डोंट टच, छुओगे तो भूत बनोगे, तो आज हम उसमें लिपटे जा रहे हैं। लिए जात लिपटाए मामती हृदय रमे तासों उपजत जाके इच्छा। हम इसमें जीवों से भी अच्छा जरूर कर रहे हैं। खूब मजा आ रहा है हमें माया को साथ लिपट लिपट के। खेल खत्म नहीं होगा। राज्य ने कहा मेरी फेरी लगी रहेगी
जब तक आत्म नहीं जगेगी। जब तक आत्म नहीं जगेगी, मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। हम आए एते काम ब्रह्म सृष्टि ले जाने का, ईश्वरी को देने सुध और जीव सृष्टि को करना मुक्त। इसलिए हमारे दिल में दर्द पैदा करें कि मैं ब्रह्म सृष्टि हूँ। सो फिर याद देत हो जो गया तुम्हें बिसराए। बार बार राजी महाराज भूली हुई बातों को याद करा रहे हैं, जिन बातों को आज हम भूल गए। हम परम धाम से आए हैं और हमारे दिल में राजी के लिए कितना दर्द होना चाहिए। कीजिए याद मिलाप धनी को और सखियों के सने। कीजिए याद मिलाप धनिये को। आज हमें क्या सिखापन दे रहे हैं कि राजी की मिलावे को बार बार याद करो और सखियों का सने। परम धाम में कितना हम आपस में प्रेम करते थे और आज हमारे अंदर वो प्रेम कहाँ चला गया जो हम परम धाम में सखियों के साथ करते थे। आज हमारे अंदर वो प्रेम गायब है सखियों के लिए। एक दूसरे से ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, एक दूसरे को देख नहीं सकते। उसके बाद इतना पैसा हो गया, राजी महाराज क्या है, हमें तो रुपए ही नहीं देते, हमें तो गाड़ी नहीं लेके देते। राजी के लिए क्या मुश्किल है, हम राजी के कोसते रहते हैं। कोसते हैं ना, अगर हमें कोई चीज़ नहीं मिलती, राजी हमारी आज 4 इच्छाएं पूरी कर दें, एक नहीं करते तो हम दुखी हो जाते हैं। रात दिन रंग प्रेम में विलास किए हैं जे। लीलाओं को याद करो, दिन रात परम धाम में कैसे हम लीलाओं के करते थे और कितने मस्त रहते थे। निस्दिन रंग मोहलन में साथ श्यामा जी श्याम। निस दिन, दिन और रात काम रहते थे रंग महल में, परम धाम में। हमारी सुरता घूमती रहती थी, हमेशा हम राजी के साथ रहना, उन्हीं के साथ लीलाएं करना, उन्हीं के साथ प्रेम भरी बातें करना। तो ये हमारा था और राजी उसी में ही हमें लगाना चाहते हैं। याद करो शुभ सगंगों जो करते आठों जाम। इसलिए राजी यहाँ आकर के हमारे जैसा तन धारण करके परम धाम की सब बातों को बार बार याद करा रहे हैं। यही अपनी जागनी जो याद आवे निज सुख। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हमारी आत्म जागृति कब होगी? जब याद आवे निज सुख। अभी सुंदर साथ हम वहां तक पहुंचे ही नहीं। अभी पूछे जाए कि भी परम धाम में राजी कब मुकुट पहनते हैं और कब पाग धारण करते हैं, इतना भी हमें पता नहीं, क्योंकि हम लीलाओं में मस्त नहीं है, चर्चा वाणी सुनते नहीं है। हाँ जी, डॉक्टर साहब भी बताएंगे मुकुट कब पहनते हैं और पाग कब पहनते हैं राजी। कितने साल हो गए सरकार के साथ इनका नाता जुड़े हुए। देखिए, मैं किसी की परीक्षा नहीं ले रहा, जो वाणी कह रही है उसी के ऊपर तो हमें चढ़े शंकी बताएंगे। देखिए, इसको भी तारतम लिए कितना टाइम हो गया, जितने बता दे भाई। राजी पाग कब पहनते हैं और मुकुट कब धारण करते हैं? हैं? और मुकुट कब पहनते हैं? जब 9 भौम 10वीं आकाशी में राजी रहते हैं, हमेशा पाग पहनते हैं। लटपटी पाग छुटे बंद सोए, रंग से जादू लाल सोया। जैसे 9 भौम 10वीं आकाशी से बाहर आते हैं तो सिर पे मुकुट धारण करते हैं। हमारी खेल की शुरुआत कुंजबन की रेती से शुरू हुई है। कुंजबन की रेती में किया चलो दौड़िए जाए। उसमें भी देखो इन्होंने क्या पहना हुआ है, पीतांबर कटी काचनी काचे, शीश मुकुट लटका है। 9 भौम 10वीं आकाशी से बाहर आए,
तो सिर पे क्या हो गया, मुकुट। लेकिन अगर नोम ओम 10वीं आकाशी में जब भी रहते हैं तो राजी महाराज का पाक उपासन है। इसलिए एक एक बात, कम से कम इतनी जो बिल्कुल छोटी छोटी बातें हैं वो तो हमें पता होना चाहिए। तो हमारे प्राणनाथ हैं, प्रीतम है, हमारा उनके साथ दुनिया वाला रिश्ता नहीं है। सूरज और सूरज की किरणें, वो सूरज है, हम उनकी किरण है। वहाँ काम वासना का काम नहीं, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार वहाँ नहीं है। राजी महाराज की शो हो रहे हैं, 16 साल से 17 में नहीं होंगे और हम रुए 15 से 16 में नहीं होंगे। अखंड है, चेतन है हमारे तन, क्योंकि एक परमात्मा वही है, प्राणनाथ वही है। क्षर अक्षर अक्षराती। गुरु नानक जी ने क्या कहा, नानक एक को सुमरिए, जन्म मरण दुख जाए, दूजा काय को सुमरिए, जन्मे थे मर जाए। और क्या कहा, क्षर थे परे अक्षर थे पारा, ताई पुरुष का करो विचारा। ना क्षर परमात्मा है ना अक्षर परमात्मा है, उससे ऊपर एक अक्षरातीत उत्तम पुरुष परमात्मा। कोई ग्रंथ पढ़ लो, गीता में स्पष्ट लिखा है, क्षरा सर्वाणि भूतानि कुटस्थे अक्षर एवचा उत्तम पुरुषत्व अन्य परमात्मा इति उदाहरण। एक उत्तम पुरुष पारब्रह्मी, एक पारब्रह्म सबका परमात्मा है। इश्क यही सो आवही, यही सो ये सन्मुख। इसी से आएगा जब हम बार बार वो राजी महाराज की लीलाओं को याद करेंगे। उनके साथ जो हमने खेल किए हैं, पश्चिम दिशा में फूलबाग नूरबाग अनबन धूप दलीचा आया है, उत्तर दिशा में किस तरह से बड़ो वन और लाल चबूतरा और बड़ो वन मधुबन महाबन ताड़वन और पुखराज पहाड़ की शोभा आई है। और दक्षिण दिशा में बट पीपल की चौकियाँ चारों डोले, ए सुख हम कब लेवेंगे हक आदि रुए बिल। हौज कौसर टापू महल, ये सारा वर्णन वाणी में आता है। दोनों इश्क ना आया दोनों करो उपाय। जब तक परम धाम वाला इश्क, परम धाम को राजी के मिलने का दर्द हमारे अंदर नहीं आता तो समझ लो मैं ब्रह्म सृष्टि नहीं हूँ। तो राजी हूँ 8वीं बस्त में जाएगी, अखंड मुक्ति तो मिल ही जानी है। मैं तुम्हारे कारणे जाए न सक्या पारे, तुमको वतन पहुँचाए के कायम करो ब्रह्म। कोई पाठ पूजा ना करो, किसी धर्म को मानो, मुक्ति तो राजी सबको देते जाएंगे। क्या देखी रहे हम दुनिया, इनको ना करया कर। हाँ, उनको और परम धाम नहीं मिलेगा। 8वीं बस्त में हमेशा के लिए अखंड हो जाएंगे। ये जीवों के लिए है, परम धाम की आत्माएं हैं तो उनको अपने लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। यो ही इश्क जो से आवसी पल में देसी पटुड़ाए। परम धाम में इश्क और जोश की लीला है, आनंद की लीला है। परम धाम में 4 सागरों की लीला है, 2, 3, 5 और 7। दूसरा रूहों के मुखारबिन की शोभा, तीसरा एक दिली की शोभा, 5वां इश्क की लीला और 7वां निस्बत की लीला। 1, 4, 6, 8 ये राजी के जो 4 अंग हैं, 4 सागर हैं, इनकी लीला परम धाम नहीं हो सकती। इसलिए हमें ये खेल दिखाया है। पहला नूर सागर, चौथा जुगल स्वरूप का श्रृंगार, छठा इलम का। इलम किसको समझाएं, हम उनकी पटरानियाँ हैं। जब हम हर पर उनके साथ हैं तो मेल किस पे करें और हुक्म किस पे चलाएं। क्योंकि एक पति पत्नी का जब प्यार हो जाता है, प्रेमी प्रेमिका का प्यार होता है तो एक दूसरे पे हुक्म कोई नहीं चलाता। वो लाड होता है, प्यार होता है जिसमें गर्व होते हैं। तो परम धाम में हमारा इश्क इतना है राजी से, इसलिए ये 4 सागरों की लीला ये वाणी लेकर आए हैं और उनका हुक्म यहाँ पर चल रहा है। अक्षर ब्रह्म रोज उनको सुबह प्रणाम करने जाते हैं, उनसे हुक्म लेके
ये ब्रह्मांड को बनाते और मिटाते हैं। आज हम हुक्म वाले ब्रह्मांड में बैठे हैं, राजी के दिल से हुक्म होता है, हम उसको समझने के लिए यहाँ पर आए हैं और इल्म से पहचान करके उन तक पहुँचना है। इल्म मेरा लेके निशंक दुनी से तो सोई भला इशक जो मुझ पे आए दो। इल्म से पहचान तो कर ली, दिल में तड़प नहीं है राजी से मिलने की, इशक नहीं है, विरह नहीं है, तो समझ लो हम ब्रह्म सृष्टि नहीं है। वाणी कह रही है इल्म जिसने ले लिया और इश्क उसके अंदर नहीं है तो वो मोमन नहीं है। बैठे मूल मेले मिने धनु आगू अंग लगाए। हम कहाँ बैठे हैं? बैठे मूल मेले मिले। हम मूल मिलावे में राजी के चरणों में असली तन है, वहां से वो असली तन उठ के यहाँ नहीं आ गए। ये विष्णु भगवान का तन है, एक तन नसूत में और दूसरा अरश के वहाँ। ये नसूत में विष्णु भगवान का हमें तन मिला है और इसके अंदर अजा झील अबलीस हमसे गलत काम कराते हैं, राज्य से दूर करते हैं। कुकरम कसाम युद्ध कई करावया प्लीत अबलीस अम माए पैसा। और राज्य ने इसके लिए हमारे पास दो फरिश्ते भेज दिए, जबराइल असराफील भेज दिए दो अमर, निगहबानी कीजिए मेरे खासे बंदों को। जबराइल असराफील माया से छुड़ाने का काम करते हैं, अजा झील और अबलीस हमें माया में फंसाने का काम करते हैं। जो मोमन है जबराइल असराफील के पीछे चल के इस माया से छूट जाएंगे। अंग इश्क जो अनुभवी तुम क्यों ना देखो चितलाए। इसलिए कह रहे हैं कि भी चित्त से विचार करो कि हमारे राजी कैसे हैं, उनका स्वरूप क्या है, उनकी लीलाएं कैसी हैं। पूरे 8 सागर 8 जमी का चितवन करो। हमारी खेल जो है शुरुआत कहाँ से? परम धाम में। हमारे घर की शुरुआत कहाँ से है? आप बताओ पुष्पा। हमारे घर की शुरुआत परम धाम की हद पार बेहद है। उसके बाद हमारे सामने कैसे अपने घर जाना है और कहाँ से हमें इश्क लेना है, कहाँ से हमारे घर की शुरुआत है। हाँ जी, नहीं वहाँ से तो नहीं है, वो तो बाद में आएगा। अब हमारी आत्म जब जा रही है चितवन में तो सबसे पहले अक्षय ब्रह्म के बाद क्या सामने आएगा? जोग माया के बाद क्या सामने आएगा? हैं? 80 माँ हवेलियां आएंगी सबसे पहले, पशु पक्षी नूरी आ जाएंगे, नीचे घास नरम। 80 माँ हवेलियां चारों तरफ आएंगी। एक एक माँ हवेली में कितनी बड़ी हवेली है? 14 करोड़ 40 लाख और 14 करोड़ 40 लाख मोम ऊंची। या ये जीव सुन ही नहीं पाएंगे। 80 माँ हवेलियां और एक एक हवेली कितनी ऊंची है? 14 करोड़ 40 लाख मोम ऊंची। और एक एक हवेली में जो माँ हवेलियां हैं उसमें एक एक सागर में टापू महल, एक एक सागर में टापू महल है 14 करोड़ 40 लाख। 12,000 टापू महलों की 12,000 हारें। हमने तारतम लिया है लेकिन इसका पता ही नहीं है। क्यों विवाणी मंथन करी नहीं? पाठ पढ़ना है मुजफ्फरनगर वालों ने फटाफट फटाफट, अरे घंटे में 2000 चौपाई होनी चाहिए। हमने दिल्ली वालों को पीछे छोड़ना है। ऐसे ही होता है पाठ सबका पता ही नहीं, पढ़ क्या रहे हैं और ध्यान कहाँ है? फटाफट पढ़ेगा। वाणी में कहीं नहीं आया ए सतवाणी पढ़ के, ए सतवाणी मत के। हमें जल्दी है पाठ करना है, फिर नहीं तो रात को कौन जागेगा? 3 बजे कौन उठ के पारी देने आएगा? मुश्किल से जान छूटेगी। जल्दी जल्दी पढ़ेंगे। इसलिए आत्म कैसे जागृत होगी? मोमनों ने तो श्री जी के टाइम सो के भी नहीं देखा। उनको तड़प थी, लगन थी। अगर हमारे तड़प और लगन नहीं है
हम कैसे दावा ले सकते हैं? बैठते उठते चलते सुपन सोवत जागृत। क्या कहें? बैठते उठते चलते सुपन सोवत जागृत। हम कहेंगे लो जी सुपने में कैसे हो सकते हैं? तन सोवेरु निस दिन जागे धाम धन के चरणों रही। तन सोता है, रूह नहीं सोती। इसलिए हमारा आत्म का रिश्ता है राज्य से, शरीर का रिश्ता नहीं है। उठते बैठते चलते सुपन सोवत जागृत, खाते पीते खेलते सुख लीजिए सभी दिन। ए बल जब तुमने किया, ये करना पड़ेगा रोज। ए बल जब तुमने किया अलबत बल सुख धाम, अरस परस जब यो हुआ तब सुख देवे श्याम श्याम। तब परम धाम के सुख हमें मिले। ये देवी देवताओं के सुख नहीं है जो वैकुंठ तक है। चाहे ये काल का ब्रह्मांड है, दुनिया वालों ब्रह्मा विष्णु में, इस ब्रह्मांड की मालकिन कौन है? हाँ भाई, इस ब्रह्मांड की मालकिन लक्ष्मी जी है। हमें धन लेने के लिए हर टाइम लक्ष्मी की पूजा करेंगे, राज्य की नहीं करेंगे, क्योंकि धन चाहिए ना। लक्ष्मी जी का पूजन करो। और फोटो भी लक्ष्मी जी की लगा रखी है घरों में, धन चाहिए। और लक्ष्मी जी ने 7 कल्पांत तपस्या की और विष्णु भगवान ये नहीं बता पाए मैं किसका ध्यान करता हूँ। वाणी में आता है कि नहीं आता? देवी भागवत पढ़ लो। 7 कल्पांत कितने होते हैं? 1000 बार सतयुग, 1000 बार त्रेता, 1000 बार द्वापर, 1000 बार कलयुग, तब एक कल्पांत बीतता है। 7 कल्पांत लक्ष्मी जी ने तपस्या की, ग्रंथों में लिखा है। लिखा है कि नहीं लिखा? बताओ। और विष्णु भगवान इस ब्रह्मांड के मालिक कहते हैं मेरे में शक्ति नहीं मैं बता पाऊं मैं किसका ध्यान करूं। और हमें राजी बिन जप बिन तप किए मिल गए। हमने इसको किताब समझ लिया। हमारे पास फुर्सत नहीं, हम 3 बजे उठ जाए। आओ 3 बजे सारा दिन क्या करेंगे? हम श्यामा जी के अंग कहना बंद कर दो। श्यामा जी ने देवचंद जी का तन धारण किया। देवचंद जी कितने बजे उठते थे? 2 बजे रोज। और एक 11 साल का बच्चा 3-3 घंटे परिक्रमा कर रहा है। और हम बुढ़े हो गए, मरने को आ गए। कभी 3 घंटे परिक्रमा करी है? पन्ना जी जाके बोलो। फिर उसके बाद दंडवत परिक्रमा किसी ने की है? बोलो। चौपाई रोज पढ़ती हो, दही प्रदक्षिणा आती गली, करूं दंडवत प्रणाम, सिर्फ पढ़ा ही है ना। देवचंद जी ने करके दिखाया, जिसको हम कहते हैं श्यामा जी के यहाँ मान गए। 16 साल की उम्र में घर बार छोड़ दिया। हम कहेंगे हमारा घर बार कैसे चलेगा? देवचंद जी का घर बार चला के नहीं, राज्य ने उनकी गठड़ी उठाई। हर साल बीतक में सुनते हो नहीं, किसने गठड़ी उठाई? देवचंद जी की। और सारे परिवार आखिर तक किसी को कोई कमी आई? हम सारा भार खुद उठाए। टेंशन, पता नहीं क्या होगा, मेरे बच्चे की शादी होगी कि नहीं होगी, पता नहीं पैसा आएगा कि नहीं आएगा। तो मैंने तो ठेका ले लिया सारा। जब ठेकेदार तू खुद बना है तो राजी क्यों भाई? चल तू अपना भार खुद उठा। हम उनको ऊपर छोड़ेंगे तो टेंशनें दूर होंगी ना। फिर बीपी की गोलियां और ये डॉक्टर कहाँ जाएंगे? हम ये कहते हैं फिर डॉक्टर कहाँ जाएंगे? लिए रहो टेंशन है, फिर राजी नहीं मिलेंगे। सुंदर साहब जी वाणी को समझिए, ये प्राणनाथ जी के मुखारविंद के वचन है। उठते बैठते चलते हमारा ज्ञान परम नाम, ए बल जब तुमने किया अलबत बल सुख धाम, अरस परस जब यूं हुआ तब सुख नहीं तो सुख नहीं मिलेगा। परम धाम के सुख हैं, यहाँ के सुखों की बात नहीं हो रही। यहाँ तो नरक ही नरक है। प्राणनाथ जी कह रहे हैं निस दिन गिरइये प्रेम सो श्री युगल स्वरूप पे चले। दिन और रात
कहाँ ध्यान रखो, सुरता एक ही राखी है मूल्य। और रात को सोने से पहले श्री जी बंगला दरबार में जब चर्चा करते थे, 2:30 बज गए चर्चा करते करते, 9 घंटे चर्चा हो रही है। हमसे आज 1 घंटा चर्चा नहीं सुनी है। बच्चा पास होगा, उसी में खेलने में लगे रहेंगे, ध्यान कहाँ अटका हुआ, बच्चों में, मोह में। ये संसार है ही मोह का। वो कह रहे हैं सुरता, रात को सोने से पहले तुम सुरता राखो धाम में, श्री राज पौड़न की ठौर, इन समय अपने स्वरूप में याद न ले आओ कछु। रात को सोने के टाइम हमारे और कोई भी सपने में नहीं आना चाहिए, हमारा ध्यान राज्य के चरणों में। सुबह हम जब उठते हैं, चितवन का प्रश्न है, मुजफ्फरनगर वाले तो चितवन बहुत करते हैं। सुबह उठ के राजी महाराज और श्यामा जी रात को शयन करते हुए शीश कमल कौन सी दिशा में है और चरण कमल किस दिशा में है, हम 5 ओम रंग बरवाली से उठ के कौन सी दिशा से राजी को प्रणाम करने आएंगे, बताइए। सातम लिए कितने साल हो गए हैं? और राजी श्यामा जी के चरण कमल किस तरफ हैं? शीश कमल किधर हो गया? दक्षिण में। राजी और श्यामा जी का दक्षिण में शीश कमल, उत्तर दिशा में चरण कमल। हम रंग परवाली मंदिर से सुबह उठ के आएंगे, उत्तर वाले दरवाजे से अंदर जाएंगे, तब उनके चरणों में प्रणाम करेंगे और फिर बोलेंगे, जब पहले बोलेंगे आवो जी वाला मारे गए, वो तो यहाँ पर भी घटित होता है और परम धाम में भी होता है। फिर 5 भाव में बड़े प्यार से उनको आलिंगन करते उठाएंगे। हम उनकी अर्धांगिनी है, पटरानी है। अच्छा एक बात सही से बताना, झूठ नहीं बोलना। चितवन में क्या राज्य को किसी ने अपने गले से लगाया या श्यामा जी को गले से लगाया? ना ना ना, राज शर्मा जी, राज शर्मा जी, ये पाप हम नहीं कर सकते। और चौपाई क्या कह रही? कंठ लगाइए, बोल तो दो, मत लगाओ। कंठ लगाइए, आगे बाहर नहीं जाए। श्री इंद्रावती जी के राज्य आपके नहीं है तो वाणी पढ़ना छोड़ दो। महामती कहे महबूब जी, आगे अब दीजिए पट उड़ाए। ये चौपाइयाँ गलत हैं, हम उनकी अर्धांगिनी हैं। सुबह शाम तुम दूल्हा मैं दुल्हनी, ये हमारा नाता है उनके साथ। दुनिया वालों का ही नहीं, ना वो मेरे गुरु, ना मैं उनका शिष्य, ना वो मेरे परमात्मा, ना मैं उनका सेवक। हमारा तो रिश्ता सूरज और सूरज की किरणें। काम वासना तो है नहीं वहाँ, ये है वहाँ पर काम क्रोध मोह लोभ अहंकार 14 लोक के अंदर है, वहाँ नहीं है। एक चौपाई वाणी में पढ़ोगे कितनी अनंत चौपाइयाँ मिलेंगी, जहाँ बालाजी को रोज कंठ लगाना है, श्यामा जी को रोज गले लगाना है। ये परम धाम की आत्माओं के लक्षण। इश्क तब आता है जब उनके इश्क में हम डूबे, फिर दरवाजा जाओगे, धाम दरवाजा खुला मिलेगा। हम यहीं बैठे अपने असली तन को देख सकते हैं। इंद्रावती जी ने देखा कि नहीं देखा? आपोपा देखा, भीतर की चौपाई है। और सदगुरु देवचंद जी को साक्षात राजी ने आके दर्शन दिए या नहीं दिए? एक ही प्रश्न पूछा, तू कौन, आई तो क्यों कर, कहाँ है तेरा वतन, नार तू कौन कसम की, दृढ़ कर को वचन। 5 सवाल एक ही चौपाई में पूछे तो नहीं बता पाई, तो कहा कहो तो बतावे हम, आओ मैं बताता हूँ। कहा ना तू देवचंद, ना तू राधिका, तू मेरी परम धाम की श्यामा महारानी है और मेरे बाएं अंग बैठी है, और तेरा नाम हमने यहाँ
धर्यो नाम भाई सुंदर, सुंदर भाई है। बताओ ये बीतक की चौपैया नहीं है, लेकिन हम तो मुंह में पड़े हैं ना, घर में सुन लिया, बहुत सुन ली बीतक हो गई। और कितने साल हो गए सुनते सुनते, मरने को हम आ गए और अभी तक राज्य के स्वरूप की पहचान नहीं है। चलो बैकुंठ चले जाएंगे, क्या फर्क पड़ता है, चलना है बैकुंठ, बोलो, करो हाथ खड़ा, सब बैकुंठ चलो, चलोगे, बहुत अच्छा है। अक्षरधाम रुक जाओ, अक्षरधाम भी नहीं जाना, जाना परम धाम है, और रहनी जीरो। कहनी सुननी गई रात में, अब आया रहनी का दिन। रहनी रूप पहुंचा दी और कहनी लग रही चाह, कहनी यहीं तक रह जाएगी। अब प्राणा जी ने कहा मैं कहां तक वर्णन करूं, अब देखो तुम चितवनी करो, तुम देखो कर चितवन, चितवन करो और परम धाम पहुंचो। वो कह रहे हैं एक आत्म धनी पहचानिए, निर्मल यही उपाय। श्री महामती कहे समझ धनी को, विरहियो सो प्रेम पाए। इन बिन नरक से छूटिए, ये नरक है ब्रह्मांड 14 लोक का, इन बिन नरक से छूटिए और उपाय कोई ना है। भजन बिना सब नरक है, राज्य के बिना यहाँ नरक ही नरक है। पची पची मरिए, मरो और जियो मेरा क्या। इसलिए हम खेल लंबा हो रहा है, राज्य तो इंतजार कर रहे हैं, एक रूह आ जाती है ना, बड़े खुश हो जाते हैं, चलो शुक्र है एक रूह को तो जागृति मिली। और राज्य में 400 साल से आवाज लगा रहे हैं, कोई दूर से आवाज दे चले आओ। आज हमें किसी का इंतजार 1 घंटा करना पड़े ना, 1 घंटा, और वो घंटे बाद आए, हम इतना गुस्सा उस पर करेंगे, बेवकूफ गधा, तेरे को शर्म नहीं आती? मैं कितनी देर से तेरा इंतजार कर करके थक गया। और राजी महाराज 400 साल से घूमर जी में कर रहे हैं हमारा, फिर भी उनके चेहरे पे कोई नाराजगी नहीं, कोई गुस्सा नहीं, प्यार से कह रहे रूह शुक्र है तेरे को मेरी याद तो आ गई। वो हमारी आंखों में आंसू नहीं देख सकते, इतना प्यार करते हैं। वर्णन करना अरश का, उसमें भी हक जात नूर अकलित क्या करे, जित लदुनी गोते का। अक्षय प्रेम की क्या मजाल, रूहों की शोभा का वर्णन करे और कहते हैं मेरी जबान लड़खड़ा रही है, मैं अपनी लाडली रूहों की सिफत इस जुबान से करूं तो करूं। वो इतना प्यार कर करके थके जा रहे हैं और हम इतने बेशर्म हुए जा रहे हैं। दिनों पे दिन, महीनों पे महीने, सालों पे साल जिंदगी बीती जा रही है, और ये सोच लो एक दिन मरना सबको है। जिंदगी को किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुझको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। पत्नी भी क्या के ले जाओ, बच्चों कहीं मत जाना, भूत आ गया तुम्हारे घर में। गलत बातें हैं तो बताओ, बदबू छोड़ना शुरू कर देगा मुर्दा, और 2 दिन बाद फिर हम हंसना खेलना शुरू कर देंगे। अरे भाई क्या करें, कितने दिन रोए, मरने वाला तो मर गया, बाकी हम तो जिंदगी अब मौज में गुजारें। यही होता है, कुछ और होता है? कितने दिन कोई रो लेता है किसी के मरने में। एक राजी प्यार करती है, बाकी सब झूठ है, सब नाटक है, सब ड्रामा है। जितनी जल्दी समझ सकते हो समझ लो, आत्म को जागृत कर लो, नहीं तो फिर बाद में पछताओगे। वाणी बार बार समझा रही है, फिर सूरत साधिए, धनी चरित्र सुख चैन। अगर चैन चाहिए तो बार बार अपने श्रोता को राजी के चरणों में लगाओ। इश्क आए बेर कछु नहीं, खुल जाते निज नैने। फिर इश्क आएगा अगर हम बार बार
अपना ध्यान मूल मिलावे ले जाएंगे। फिर स्वरूप जो निरखिए, फिर भूषण श्रृंगार। बार बार राज्य के वस्त्रों का श्रृंगार 5वीं भूमि में और आभूषणों का श्रृंगार 3री भूमि में होता है। बार बार उसको निरखना है, वहाँ पहनना उतारना नहीं है काल माया की तरह। जैसे हमारे दिल में भाव आते हैं वैसे ही राज्य का श्यामा जी का और हमारा श्रृंगार बन जाता है। फिर मिलावा मूल का, फिर देखो मनुहार। बार बार मूल मिलावे का, सखियों का सने और राज्य के प्यार को याद करो। खिन में सुख होए सी, धनी याद किए असल। और असल को याद करेंगे तो हर पल राज्य सुख ही सुख देंगे। ये सुखाए इसक बेर न लगे एक पल। देखो एक पल भी नहीं लगेगा और हमें इश्क आना शुरू हो जाएगा। मैं जो दी तुम्हें सिखापने, सोली जो दिल दे। कहते हैं अभी मैंने जो प्राणा जी क्या कह रहे हैं, मैं जो दई तुम्हें सिखापन, सो लीजो दिल दे। इस सिखापन को दिल दे के ग्रहण करो, क्योंकि महामती कहे कोई दिल दे, ये देखेगा मजबूर। इन रूपर इमाम का बरसे वतनी, उसी के ऊपर रजी की मेहर होगी जो दिल दे के इन बातों को अपने हृदय में समाएगा और दिन भर रात इसी का चितवन, इन्हीं का सुमरन करेगा, तो फिर राजी उसके ऊपर पूरी मेहर बरसाएंगे। श्री महामती कहे ब्रह्म श्रेष्ठ को, सखी जीवन हमारा हमने जिंदगी के दिन किसके इस तरह बिताए। इन विध साची जागिए बताए जमुरे जीवन, श्याम श्यामा जी साथ जी जित बैठे चौक रखे। जहाँ मूल मिलावे में राजी श्यामा जी और रूहें बैठी हैं, वहीं का ध्यान वहीं का चितवन करो, तुम्हें इश्क मिलेगा और राजी महाराज के दर्शन होंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की। अब प्राणाधार सुंदर साथ जी मिल करके चौपाई दोहराएंगे और उसके बाद कृष्ण जी ने मेहर करी है, हमारे पे आए हैं हमारे बीच में, तो भाव रखेंगे 2 दिन। सखी जीवन हमारा सखी जीवन हमारा मैं जो दी तुम्हें सिखापने, सो लीजो दिल दे, सो लीजो दिल दे। श्री महामती कहे ब्रह्म श्रेष्ठ को, सखी जीवन हमारा सखी जीवन हमारा बोलो श्री प्राण